क्या अपने डॉग का एक पर्टिकुलर जगह में आना जाना बंद करने से उसका बैड बिहेवियर रिसॉल्व हो सकता है? आई बिलीव कि ऐसा हो सकता है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि आप ये बाउंड्री किस तरह से एस्टैब्लिश कर सकते हो जो आपको मैक्सिमम रिस्पेक्ट देगा और उसके बिहेवियर में डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। ये करने के लिए आपको कई दिनों की, कई घंटों की मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इतना याद रखना कि एक बार ये एस्टैब्लिश हो जाए उसके बाद में इस रूल को कभी भी तोड़ना नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि इन नेचर क्या होता है। वुल्फ के पैक में जो उनका लीडर होता है वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी को कंट्रोल करके रखता है। ये जगह हो सकती है जहाँ पे वो सोता है या फिर जहाँ पे उन्होंने जो शिकार किया है वो मौजूद है। तो वो पैक लीडर किसी को भी उस एरिया में आने नहीं देता, वो जो पर्टिकुलर खाना है वो खाने नहीं देता जब तक उसकी मर्जी ना हो। क्यों होता है ये? सबसे पहला रीज़न है कि नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वो डिसाइड करता है कि किस तरह से एलोकेट करने हैं रिसोर्सेज हर एक पैक मेंबर को। सेकंड पॉइंट इज ये उस पैक में, उस ग्रुप में एक हायरार्की ऑर्डर मेंटेन करके रखता है कि कौन लीडर है, किसको ऑर्डर्स देने हैं और किसको ऑर्डर्स सुनने हैं। अगर वो ये नहीं करता है तो फिर पैक बिखर जाता है और जब उस लीडर को ज़रूरत होगी अपने बाकी पैक मेंबर्स की, जब वो हंटिंग के लिए जाते हैं या दूसरे एनिमीज से कोई थ्रेट है, उस टाइम पे वो उसकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि वो कंसिस्टेंट बेसिस पे अपनी हायरार्की मेंटेन नहीं रखता आया है। तीसरा रीज़न है कि एक वुल्फ जो एक पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल कर सकता है वो ये बताता है कि ये एक केपेबल फादर बन सकता है अपने बच्चों का, क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं तो दूसरे वुल्फ्स उनको अटैक करने की सोचते हैं, और अगर ये एक ऐसा वुल्फ है जो एक टेरिटरी मेंटेन करके रख सकता है, दिस मीन्स दैट ही इज़ केपेबल टू बिकम द फादर। तो सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ कि एक पर्टिकुलर एरिया कंट्रोल करने की वजह से पूरे के पूरे पैक में शांति बनी रहती है। हमारे डॉग्स जो आजकल हमारे घर में रहते हैं, जिन्हें हम बोल्स में खाना दे रहे हैं, जो अपनी लाइफ में कभी हंटिंग नहीं करेंगे, ना ही कभी खाना ढूंढने जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने इन बेसिक इंस्टिंक्ट्स को भूल जाते हैं। और द रीज़न आप बिहेवियर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने डॉग के साथ वो इसलिए कि आप इन इंस्टिंक्चुअल चीज़ों को मेंटेन नहीं रख पा रहे अपने डॉग के साथ, जिसकी वजह से वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से वो आपको एक पैक लीडर की तरह नहीं देखता और आपके साथ उसका किसी भी तरह का कोऑपरेशन नहीं है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप इस रूल को किस तरह से एस्टैब्लिश कर सकते हो अपने घर में, आई हैव अ फ्री गाइड फॉर यू। 5 मिस्टेक्स जो आई गारंटी अगर आप कोई भी बिहेवियर इशू अपने डॉग के साथ फेस कर रहे हो, आप इनमें से गलतियां कर रहे हो अपने डॉग के साथ। इस रूल को मैं कहता हूं एस्टैब्लिश किचन बाउंड्रीज। अब किचन ही क्यों? इसके कुछ रीजंस हैं। किचन एक ऐसी जगह है जिसमें डॉग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है जाने के लिए, राइट? क्योंकि खाने की स्मेल है। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पे डॉग का कोई काम नहीं है। प्लस ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे डॉग अगर कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू करेगा तो वो अपने आप को इंजर भी कर सकता है। सो दिस मेक्स इट अ परफेक्ट एरिया जो हम अपने अंडर लेंगे। तो आपको क्या करना है? स्टेप 1, आपको एक क्लियर लाइन मार्क करनी है कि यहाँ से हमारा किचन शुरू होता है, इस लाइन के आगे से, इसके आगे डॉग की एंट्री नहीं है। अगर आपके किचन में दरवाज़ा है तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को अपने डॉग को सिखाओ दरवाज़ा खोल के, कि अगर दरवाज़ा खुला है या बंद है डॉग अंदर नहीं जा सकता। अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका डॉग आता है किचन में, पूरे घर में उसको एक्सेस है, तो आपको किचन के अंदर रहना है, उस डॉग को रहना है किचन के बाहर, और वो डॉग अपनी पुरानी हैबिट कंटिन्यू करेगा किचन में आने की। आपको स्टेप फॉरवर्ड लेना है, उस डॉग को पीछे भेजना है, नो बोलना है, मना करना है, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो, और उसको एक क्लियर डायरेक्शन देनी है दैट इससे आगे नहीं आना है। ये क्लैरिटी कि आपने कुछ बोला और उस डॉग ने सुना, आप तब तक नहीं अचीव कर पाओगे जब तक आप अपने डॉग के साथ सिर्फ सच बोलना शुरू नहीं करोगे। अगर आप गधों की तरह खुद उसको अंदर बुला रहे हो, इवन सिखाने के लिए भी खुद उसको अंदर बुला रहे हो और खुद मना कर रहे हो, तो ये उस डॉग को कुछ नहीं सिखाएगा। ये रूल एक बार एस्टैब्लिश हो गया, दिस मीन्स हो गया। कोई भी रीज़न हो, उसका कोई भी फेवरेट पर्सन किचन में हो, कुछ भी खाने को उसको मिल रहा हो, किचन के बाहर किचन के अंदर नहीं, इट्स अ रेड जोन फॉर हिम। जैसे ही वो कोशिश करता है किचन पे आने की, जैसे ही वो आ रहा है और उसने स्टेप क्रॉस किया एक, उस लाइन से जो आपने मार्क किया उसके आगे वो गया, इमीडिएटली स्टेप फॉरवर्ड, उसको किचन से बाहर निकालो। अगर आपका डॉग एक थोड़ा सीधे दिमाग वाला है, 2-3 बार में वो सीख जाएगा। अगर नहीं सुनता है डॉग, ढीठ है, आप जो बोलते हो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता, तो आप एक लीश का यूज़ कर सकते हो। लीश को अपने साथ रखो, खुद अगर आप लीश का यूज़ कर रहे हो तो आपको भी किचन के बाहर रहना है और आपको डॉग को ले जाना नहीं है अंदर। आप खड़े हो डॉग के साथ विद लीश, आपको देखना है कि डॉग जैसे ही अंदर जा रहा है उसको लीश से करेक्शन देनी है।
कॉन्सिक्वेंस कि उसने कोई गलती की है। बाहर जब भी वो डॉग है किचन के बाहर वेट कर रहा है, बैठा है आराम से, आप उस डॉग को प्यार करो, आप उस डॉग को कुछ खाने को दो, आप उससे बात करो, जो भी आपका मन है आप वो करो, आप उसके साथ खेलो। तब आपको स्टेप फॉरवर्ड उस डॉग को किचन से बाहर निकालना है जब वो किचन पे जाना शुरू करेगा। अगर आप इस रूल को सीरियसली नहीं लेते हो, कभी जाता है वो अंदर, कभी नहीं जाता है, कभी आप लेट हो जाते हो करेक्ट करने से, कभी पता नहीं क्या हो रहा है, देन आप ये नहीं एस्टैब्लिश कर पाओगे। लेकिन अगर आपने इसे एक बार एस्टैब्लिश किया और वो डॉग ये जान गया, देन ये उस डॉग को क्लियरली सिग्नल करेगा ये पूरा का पूरा घर आप कंट्रोल कर रहे हो। अब आप उस, जो स्टार्टिंग में मैंने वुल्फ का आपको एग्जांपल दिया था, आप अब उसकी तरह बिहेव कर रहे हो। तो जिस तरह से उसकी फैमिली में बाकी सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, जहाँ पे वो जाता है उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, यही सब चीज़ होगी आपके साथ भी। वो डॉग आपको एक केपेबल पर्सन की तरह देखेगा, वो डॉग आपकी रिस्पेक्ट करेगा, जो आप बोलोगे वो सुनेगा, घर में मिसबिहेव नहीं करेगा। और जब आप इस हायरार्कियल लैडर पे चढ़ते हो, जब आप एक लीडरशिप रोल लेते हो, उसके बाद उस डॉग में कोई भी बिहेवियरल इशू नहीं बचते, और जो भी हैं ये आपको अल्टीमेट पावर देता है उन बिहेवियर्स को करेक्ट करने की, राइट। ये आपने अगर बोला दैट डोंट मिसबिहेव, देन दिस मीन डोंट मिसबिहेव। ये आप नहीं बोल पाओगे अगर आप एक फॉलोअर पोजीशन पे हो। ऑर्डर्स सिर्फ एक अल्फा देता है, सिर्फ एक पैक लीडर देता है, और डॉग उसको सुनता है। तो घर का तो आपने चार्ज ले लिया और वो डॉग आपके अच्छे से सुन रहा है, लेकिन तब क्या जब आप बाहर उसे वॉक पे लेके जाते हो? उसके लिए एक और रूल है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, जो इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया है विद एग्जैक्ट स्टेप्स लाइक दिस वन, कि किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट करना है।